नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन भी बच्चों का आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार जेई एग्ज़ाम्स की सारी शिफ्टों के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जेई सीबीटी 2 में भी जीके जीएस व साइंस के ही प्रश्न पूछे जाने हैं, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर्स के प्रश्न व साइंस के प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करने को मिल जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा जेई एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वंश ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो आंसर हो जाएगा चोल वंश ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा को Na2CO3 H2O द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पे N2 का मान कितने के बराबर होगा? तो आंसर हो जाएगा 10 के बराबर होगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 24 में बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आंसर हो जाएगा पुणे राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंशागत की इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था, अब क्या कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा जीन कहलाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थों में पुनर्जनन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा कटिंग से नए पादप का विकास करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया था और किस वर्ष को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के आधार पर इसे लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024 को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जल में घोलने पर परिणामी विलयन कैसा हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा A+B = AB। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 20 अंश नॉर्थ से 25 अंश नॉर्थ के बीच स्थित होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा सरल और समांतर होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्विखंडन विधि का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलन के संबंध में सही है? तो आंसर हो जाएगा संतुलन वह स्थिति है जहाँ किसी भी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? तो आंसर हो जाएगा अर्धसूची विभाजन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एस्टर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर परिचालित होता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत आयरन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान 8 है, यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा यह उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले 22 अगस्त 24 को नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? तो आंसर हो जाएगा लोहा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2024 में भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के 61वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है अमीबा में विखंडन के दौरान किसका विभाजन हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा किसी भी तल में विभाजन हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा गति की दिशा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने कितने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ में शुरू किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश बंकन होता है? तो आंसर हो जाएगा सेल का नियम। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन कल्चर अ कंपेडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2021 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन स्थल कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा कुइयाबा, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है, जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है। इनमें निम्न में से कौन सा तत्व होता है? तो आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए तो या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा शून्य
हो जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कांच के बीकर में पानी में डूबी एक पसिल पर विचार कीजिए। यदि पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन डाल दिया जाए तो क्या पसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी। तो आंसर हो जाएगा नहीं, पसिल सीधी दिखाई देगी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मॉडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ है। तो आंसर हो जाएगा लंबा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब किसी विलयन में H+ और OH आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का pH कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा pH 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला, पौधे में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा निषेचन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।